नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 4 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि विचारों को दबाने के लिए राजसत्ता, तानाशाह और कट्टर जुनूनी लोग ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विचारों का प्रतिरोध सिर्फ विचारों के साथ ही हो सकता है। और इस विचारों के प्रतिरोध से ही सही निर्णय जो है वो निकलता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 4 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो 4 सितंबर 1845 में गदरी देशभक्त बलवंत फाड़ुके का जन्म हुआ। 4 नवंबर 1846 में दुनिया की पहली जो नकली प्लास्टिक या लकड़ी की जो नकली टांग थी वो पेटेंट करवाई गई। 4 नवंबर 1854 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया के युद्ध में पहुंची। 4 नवंबर 1939 को पहली एसी कार का शिकागो में जो प्रदर्शन किया गया। 4 नवंबर 1967 में मुख्यमंत्री पंजाब के लक्ष्मण सिंह गिल ने आदेश दिया कि जनवरी 1968 तक दफ्तरों में जो पंजाबी भाषा है वो पूरी तरह लागू होगी। 4 नवंबर 1995 में इजराइल देश के प्रधानमंत्री इश्ताक रबीन का कत्ल कर दिया गया। 4 नवंबर 2000 को मणिपुर की मुख्य अधिकार नेता इरुमा शर्मिला का उपवास शुरू हुआ, जो बहुत लंबा समय तक चला। तो 4 नवंबर 2008 को अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा का चुने गए। तो ये था 4 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं नीम के वृक्ष के बारे में। एंजा डायरेक्टा नाम का विकास जो है वो फारसी भाषा के डेक के नाम से लिया गया, जिसको नीम कहा जाता है। क्योंकि नीम और इसके साथ और भी जो है जो डेक, जो फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा में जो नीम के ही प्रजाति का एक और वृक्ष है जिसको डेक कहा जाता था फारसी भाषा में। तो ये आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इंडिका अर्थात भारत और पूरे नाम से अर्थात भारत में मिलने वाला डेक का वृक्ष या नीम जो कहा जाता है। तो नीम भारतीय मूल का एक सदाबहार वृक्ष है, ये हमेशा ही जो हरा रहता है। तो ये सदियों से समीपवर्ती देशों जैसे पाकिस्तान तो अब जुदा हुआ, पहले भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादि देशों में भी जो नीम है, जो नीम का वृक्ष है वो मिलता है। लेकिन बीते लगभग
150 वर्ष में ये वृक्ष जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा, भौगोलिक सीमा से आगे निकल के फिर ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण और मध्य अमेरिका और दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह के अनेक उष्ण और उप उष्ण कटिबंधीय देशों में भी यह पहुंच गया भारत से। तो ये एक वनस्पति वृक्ष है। तो नीम जो है वो एक आम, उसकी ऊंचाई से एक बड़ी ऊंचाई तक एक सदाबहार वृक्ष है। तो इसकी छांव जो है बहुत घनी होती है। तो ये वृक्ष चारों तरफ फैलता है। इसकी जो जड़ है बहुत काफ़ी मोटाई में होती है और काफ़ी मोटी रुकमी काली त्वचा जी या कि भूरे रंग की जो इसका तने का होता है वो। तो इसके पत्ते जो है वे संयुक्त रूप में काफ़ी लंबाई में होते हैं। वैसे तो छोटे होते हैं लेकिन उसके हिसाब से वो काफ़ी लंबाई में होते हैं। तो हर पत्ती और आम जो पत्ते हैं पत्ते जैसी ही नज़र आती है। तो फूल इसके बहुत छोटे आकार के होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। तो नीम के फल को निमोली कहा जाता है। तो जब ये इसका फल, नीम का फल है और पूरी तरह तैयार हो जाता है, पक जाता है, तो खाने में बड़ा वो मीठा होता है। लेकिन वो बहुत सी बीमारियों को, पेट की बीमारियों को और आंत की बीमारियों को और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में ये कारगर होता है। तो इसको पंछी बहुत खाते हैं। नीम के फल को, जो निमोली है, उसको पंछी बहुत खाते हैं। तो नीम एक बहुत ही गुणकारी वृक्ष है। तो इस छांव के अलावा हवा को शुद्ध करने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। दूसरे वृक्षों से ज़्यादा ये जो ऑक्सीजन पैदा करने में ज़्यादा समर्थ होता है। तो इसके बहुत सारे ये रोगों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नीम की पत्तियां हैं, अगर इसको थोड़े पानी में उबाल के किसी को, तो इसके साथ जो है नहाया जाए तो जो त्वचा है, त्वचा हमेशा मुलायम और बहुत बढ़िया त्वचा रहेगी। और अगर एलर्जी है, एलर्जी के कारण खारिश हो रही है, तो नीम की पत्तियों को उबाल के उसके पानी से नहाने से ये जो बहुत मतलब एलर्जी को ठीक करती है। अगर कहीं शरीर के किसी हिस्से में, हड्डी में दर्द है या घुटने में है, जैसे कहीं भी है, पाँव में है, तो हड्डी में दर्द है, तो नीम की पत्तियों को उबाल करके तो उसको थोड़ा गर्म, कम गर्म के रूप में उसके ऊपर, हड्डी के ऊपर, जैसे घुटने के ऊपर या कहीं भी ऊपर है, तो वहाँ उसको बांध लिया जाए तो उस दर्द को भी कम करती है वो। तो और भी बहुत सारी जो इसकी दवाइयों में पड़ती है। तो इसकी जो लकड़ी है वो बहुत मजबूत होती है। इसकी लकड़ी को दीमक भी नहीं लगता। तो नीम के अंदर बहुत से वैदिक गुण होते हैं। वैदिक गुण से मतलब जैसे मैंने ये आपको भी बताया, तो और भी बहुत सारे जो इसके हैं दवाइयाँ वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। तो जब इसका जो वृक्ष है नीम का जब काफ़ी पुराना हो जाता है, तो इसमें से एक अजीब किस्म का तरल निकलता है तने में से, और तरल वो वहीं पर इकट्ठा होता जाता है, जिसको गोंद कहते हैं। तो गोंद जैसी बनने शुरू हो जाती है। तो वो खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट होती है, मीठी होती है। लेकिन वो एक सेहत के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए एक बहुत ही अहम जो है दवाई का काम करती है। वो अक्सर उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसकी गोंद को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम आम ही जो है गोंद जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़्यादातर नीम की गोंद होती है। तो बहुत से लोग इसको जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद वो खुराक के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था नीम के बारे में। अब बात करते हैं मेंढक।
तो मेंढक एक छोटा सा जीव है जो पानी और धरती दोनों ही जगहों में ये रहता है और रह सकता है। तो मेंढक की तकरीबन 2600 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। तो ज़्यादातर ये झील या कहीं दलदल में, चट्टानों में, मारूथलों में या वृक्षों के ऊपर भी जो मेंढक पाए जाते हैं। तो ये सारे संसार में, पूरी दुनिया में मेंढक मिलते हैं। एक ऐसा जीव है जो पूरी दुनिया में ही ये मिलता है। तो सामान्य रूप में इनके जो शरीर की लंबाई है वो 9 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। मगर जो मेंढक पश्चिमी अफ्रीका में रहते हैं उनकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर तक भी होती है, लंबे हो सकते हैं। तो ये टेर टेर की आवाज़ निकालता है। तो जो आवाज़ निकालता है वो नर मेंढक निकालता है। मादा मेंढक आवाज़ नहीं निकालती, उसकी आवाज़ नहीं होती। सिर्फ नर मेंढक जो है वही आवाज़ निकालता है। तो ये ज़्यादा सुरक्षित स्थानों पे, इनकी सुरक्षित स्थानों पे इनकी जो आयु है वो तकरीबन 6 वर्ष तक होती है। एक मेंढक की आयु 6 वर्ष तक होती है। तो ये बहुत ही शांत स्वभाव का मालिक है। तो मेंढक अपने शरीर के आकार से, जितना उसके शरीर का आकार है, उससे 30 गुना ज़्यादा दूरी तक छलांग लगा सकता है। तो इनकी कुछ प्रजातियां बहुत तेज दौड़ भी सकती हैं और दौड़ती हैं। कुछ प्रजातियां जो इनकी हैं वो बहुत तेज दौड़ती है। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले मेंढक की जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और बहुत गहरे रंग की होती है। वो जो दुश्मन को, उसका जो शिकार करने वाले और जीव हैं जो उसके दुश्मन हैं मेंढक के, तो उनको उनसे दूर रखती है। तो जो मेंढक दरख्तों को, वृक्षों के ऊपर रहते हैं, तो वो अपने दुश्मन से बचने के लिए एक बहुत बुरी दुर्गंध जो है वो दुर्गंध छोड़ते हैं। तो दुर्गंध में एक पदार्थ जो है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो पदार्थ छोड़ते हैं जिससे उसके जो दुश्मन जीव हैं वो उनसे दूर भाग जाते हैं। तो बड़े मेंढक की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं, कुछ अगर वो काट ले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यूरोप में रहने वाले जो मेंढक हैं कि एक किस्म का जो ऊपरला, उसके शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है, भाग है जो ऊपर के हिस्से का, वो काफ़ी गंदे रूप में रंग का होता है और जो पेट है उसका वो लाल रंग का होता है। तो अपने दुश्मन जीव के आने के साथ वो अपना पेट फैला लेते हैं और वहाँ से डर के जो उसका दुश्मन जीव है वो उनसे दूर चला जाता है। तो ये तैरने में, जैसे चलने में ये कम तेज होता है, जो धरती के ऊपर चलता है तो कम तेज होता है, लेकिन अगर पानी में तैरना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तैरता है ये पानी में। तो तैरने के समय अगर कुछ दुश्मन और इसका पानी के अंदर भी इसका दुश्मन जीव आ जाए तो ये उनको, इनके जो झिल्लीदार पाँव हैं वो पानी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और उसको रोकने में जो उसकी मदद करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और विचार के साथ। तब तक नमस्कार।